हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आशास लाइफस्टाइल। आज मैं आप लोग के लिए डेकोरेशन टूल्स लेके आई हूँ कि हम अगर नए बेकर हैं, होम बेकर हैं आप, तो आपको कौन कौन से टूल्स लगेंगे। इस स्टार्टिंग में ही आपको ये ले लेना है, तो मैं आप लोग को वही डिटेल दूंगी। मेरा एक्सपीरियंस जो जितना है मैं आपको वही बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बहुत ही अच्छे से डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वैसे तो बेकिंग के टूल्स काफ़ी सारे आते हैं और नए नए आते भी रहते हैं मार्केट में, बट जो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट, यूज़फुल है और हमेशा काम आने वाले हैं बेकिंग में मतलब डेकोरेशन के लिए, केक के या कोई भी चीज़ की डेकोरेशन अगर आप करते हैं लाइक बेकिंग आइटम्स, सो यही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इतनी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब ज़रूरी है, आपको ये लेना ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा पैसे खर्चे कर रहे हैं तो वो वेस्टेज होगा, बिकॉज वो रखा ही रहेगा। तो यहाँ पे जो मैं आपको आज डिटेल दूंगी जिस बारे में, वो चीज़ें आपको ले लेनी है अगर आप अभी न्यू होम बेकर बने हैं और आपको बेकिंग करने का शौक़ है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे स्पैचुलास, इस तरीके के। ये बहुत यूज़फुल होता है बेकिंग डेकोरेशन के लिए और बहुत काम भी आते हैं। कैसे काम आते हैं वो मैं आपके साथ छोटे छोटे से क्लिप भी आगे शेयर करूंगी कि किस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं। तो बाकी ये जो स्पैचुला है ये मुझे एक साथ ही सेट में आया था और ये देखिए इस तरीके से हमें ये काम आता है हमेशा जब भी हम केक डेकोरेट करेंगे। सेकेंड आता है हमारा ये फ्रॉस्टिंग, जो कि हमको शेप डिज़ाइन देनी होती है साइड में या ऊपर में। तो ये जो हमारा आता है स्क्रैपर्स, तो इस तरीके के स्क्रैपर्स काफ़ी सारे अलग अलग डिज़ाइन में मार्केट में ईजिली मिल जाते हैं और काफ़ी रिजनेबल रेट में ये मिल जाते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जैसे कि अगर आपको केक में फिनिशिंग देनी है और केक को अच्छा डिज़ाइन देना है तो ये स्क्रैपर काफ़ी काम आते हैं और काफ़ी यूज़फुल है। प्लेन वाले भी आते हैं, देखिए एक ये रेड वाला है, एक बड़े साइड और छोटा, दोनों साइड में अलग अलग, एक छोटा साइड है और बड़ा साइज़। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट वाला है बिकॉज ये प्लेन वाला है, जैसे कि हमें एकदम प्लेन हमारा जो फ्रॉस्टिंग है वो करना है। तो देखिए किस तरीके से मैं ये स्क्रैपर यूज़ कर रही है, देखिए डिज़ाइन कितनी अच्छी आई, एकदम फिनिशिंग आ गया है। तो अगर आप नए बेकर हैं तो आपको ये बहुत काम आने वाला है। इसके बाद थर्ड हमारा है पाइपिंग बैग। पाइपिंग बैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। केक डेकोरेशन के लिए तो आता ही है और भी अदर काम के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे दो टाइप के पाइपिंग बैग है, एक स्मॉल साइज़ है और एक लार्ज साइज़ है। मीडियम साइज़ मैंने नहीं लिया है। तो ये जो पाइपिंग बैग है जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ये है स्मॉल साइज़। इसमें आप जैसे कि जेलेटिन से कोई जेली लिक्विड बना रहे हैं ऊपर से, या फिर आपको कोई केक में डिज़ाइन देना है, अच्छे पतले पतले फ्लावर्स वगैरह बनाने, उसके लिए भी काम आ सकते हैं, कुकीज़ के लिए भी काम आ सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों में ये काम आते हैं और अगर घर के काम या अदर काम में भी आप इसको यूज़ ले सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में काम आते हैं। और ये जो है ये हमारा है लार्ज पाइपिंग बैग। ये लार्ज वाला जो पाइपिंग बैग है वो किस काम आता है, जब हम फ्रॉस्टिंग करते हैं मतलब आइसिंग करते हैं हमारे केक को, तो हमें काफ़ी सारी क्रीम लगती है वाइट वाली जो होती है या कोई भी फ्लेवर वाली। तो हमें जब वो लेयर देना होता है केक में तो ये वाली जो लार्ज वाली है ये बहुत यूज़फुल होती है उस टाइम में, बिकॉज हमें काफ़ी सारी क्रीम होती है और बार बार हमें ये कोन को रेडी करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक ही बार में ये बड़े से लार्ज वाले कोन में आप डाल दो पाइपिंग बैग में और उसके बाद इसको यूज़ करेंगे, पूरा एक केक बनकर रेडी हो जाता है। और ये है हमारी टर्न टेबल। तो टर्न टेबल भी बहुत ही ज़रूरी होती है, बिकॉज जब हम केक को डेकोरेट करते हैं तो हमें बार बार उसको टर्न करना होता है, घुमाना होता है, डिज़ाइन देनी होती है। तो टर्न टेबल बहुत यूज़फुल है, बहुत काम आती है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही रिजनेबल रेट में 150 रुपये में मार्केट में आ जाती है और इस तरीके से हमें बहुत काम आती है। आप देख सकते हैं कितनी ईजिली हमारा टर्न हो गया, केक एकदम अच्छे से डिज़ाइन हो गया। तो बस इस तरीके से काम आती है। अब फिफ्थ जो हमारा है ये है नोज़ल्स। नोज़ल्स भी बहुत अलग अलग तरीके के मार्केट में आते हैं, बट आपको या तो मीडियम साइज़ और या फिर स्मॉल साइज़ लेना चाहिए। लार्ज साइज़ वैसे भी आपको नहीं काम आएगा, बिकॉज अगर आप न्यू होम बेकर हैं और आप अगर ऐसी घर पे सिर्फ बेकिंग करते हो तो आपको लार्ज वाले नोज़ल्स काम नहीं आएंगे। मेरे पास 3 साइज़ के नोज़ल्स हैं
तो मैं आज आप लोग के साथ इस रेसिपी में तीनों साइज़ के नोज़ल्स शेयर करूंगी और मुझे कौन सा ज़्यादा यूज़ होता है मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे ये है जो फ्लावर वाले हैं, ये बहुत कम यूज़ होते हैं बिकॉज़ मैं इतने फ्लावर वाले नोज़ल्स नहीं यूज़ करती हूँ, बट जो फ्लावर यूज़ करते हैं उसके लिए ये बहुत यूज़फुल होगा। बाकी ये डिज़ाइन अच्छी है, कभी कभी अगर आपको डिज़ाइनर केक देना है, फ्लावर बनाने हैं अलग अलग तरीके के, तो इसमें बहुत सारी डिज़ाइन है फ्लावर के, अलग अलग तरीके के फ्लावर्स बन जाते हैं इसमें। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक एक अच्छे से जूम करके पास से कि ये किस तरीके का नोज़ल है और कितने टाइप के इसमें फ्लावर हैं। बाकी ये जो अब मैं आपके साथ शेयर करी ये है स्मॉल साइज़ के नोज़ल्स। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं क्योंकि इसमें जो हमें नीचे अगर हमें कुछ डिज़ाइन देनी है केक में या कुछ छोटे छोटे से वो बनाने फ्लावर्स बनाने हैं या फिर कुछ भी बनाना है, तो छोटे वाले नोज़ल्स हमारे बहुत काम आते हैं और ये तो आपको ले लेना चाहिए और ये बहुत ही रिजनेबल रेट में मिल जाते हैं। तो अब आते हैं हमारे ये फ्लावर शेप वाले नोज़ल्स पे। तो देख सकते हैं आप, पहले इसमें यहाँ पे ये जो छोटे छोटे होल्स वाले थे, अब ये हमारा रोज़ वाला डिज़ाइन है, इससे रोज़ बन जाएगा काफ़ी अच्छा, और इससे थोड़ा सा सनफ्लावर टाइप का फूल बन जाएगा, और इससे थोड़ा सा हमारा मतलब जो एक पत्ती वाइट फ्लावर वाला आता है ना, उस टाइप की पत्तियाँ बन जाएगी। और ये भी एक तरीके का फ्लावर है बट इसका मुझे नेम आइडिया नहीं, बट डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के हमारे पास यहाँ पे फ्लावर वाले नोज़ल्स हैं। और ये जो छोटे छोटे होल्स वाले इस टाइप का हमारे पास दो है। तो क्या होता है ना, वो जो दो है तो उससे हमारे पास हम उसको घास का या इस तरीके का जो ग्रास वाला लुक होता है वो दे सकते हैं। और इस तरीके से इससे दोनों टाइप का दो रोज़ है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे आप फ्लावर्स इससे बना सकते हैं। वैसे तो यूज़फुल है बट मुझे ये अभी तक इतना यूज़ नहीं हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं हमारे नेक्स्ट नोज़ल पे। ये वाला नोज़ल मैंने आपको बता दिया, बाकी ये इतना यूज़ नहीं होता है। और बस फिर उसके बाद मेरे पास एक और नोज़ल का नया पैकेट है और ये वाला नोज़ल आप यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा मीडियम साइज़ में आता है, जो फ्लावर वाला दिखा है वो लार्ज साइज़ में आता है। तो जो कि हमारे पास ये जो मीडियम साइज़ वाला नोज़ल्स हैं ये आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही यूज़फुल वाले नोज़ल्स दिए और सब सिंगल सिंगल पीसेस दिए हुए हैं। जैसे कि ये छोटे वाले जो फ्लावर हम बनाते हैं ना, ये उस तरीके के यूज़ हो जाएंगे, नॉर्मल जो कॉमन हर केक में यूज़ होता है, तो ये वो वाले फ्लावर के लिए है। ये पत्तियाँ है, जैसे कि कोई भी फ्लावर में ग्रीन कलर की पत्तियाँ शेप देनी है तो ये पत्ती बन जाती है, तो ये भी बहुत यूज़फुल है। और इसके बाद हमारे पास आता है ये छोटा सा, जो हमने पहले दिखाया उसी के साइज़ का छोटा वाला है, बस ये थोड़ा सा कर्ल किया, मतलब थोड़ा सा मोड़ा हुआ है तो थोड़ा सा डिज़ाइन अलग आएगा। और ये भी वही सेम है, थोड़ा सा साइज़ छोटा है इसका भी, मतलब आगे से होल जो है वो छोटा दिया हुआ है। और ये जो सर्कल है ये तो बहुत ही यूज़फुल है बिकॉज़ जब हम चॉकलेट गनास का यूज़ करते हैं ना तो वो वाला काम आता है। और ये भी गोल गोल टाइप के फ्लावर्स बनते हैं इससे भी। और ये पत्तियाँ जो दूसरे टाइप की बनती है वो पतली वाली बिना डिज़ाइन की वो, और ये थोड़ा सा शेप आ जाता है इसमें, ये भी पत्तियाँ टाइप से ही बनता है। तो इस तरीके के ये जो सारे नोज़ल हैं मीडियम साइज़ के, ये हमें सारे यूज़फुल है। उसके बाद हमारे आते हैं स्मॉल साइज़ के नोज़ल, देखिए जो आगे लगा रखे। तो इतने सारे मेरे पास नोज़ल्स हैं और तीनों साइज़ के हैं। इससे भी लार्ज वाले आते हैं और बबल्स वाले भी आते हैं, जो होते हैं मोटे मोटे वाले, वो भी इतने यूज़फुल नहीं होते हैं। बट अगर आपको कॉमनली जो ज़्यादा यूज़ होता है वो यही है। तो आप लोग को ये मेरा वीडियो कैसा लगा? छोटा सा वीडियो था बट बहुत ही काम आने वाला है आपको। और अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल हो आपके लिए तो आप प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।